ताऊ जी! अरे ताऊ जी! ये क्या कर रहे हो? हैं? क्या हुआ? अरे टैंकर पास से निकला अभी। हम डिवाइडर से टकराने वाले हैं। आप हल्की सी लेफ्ट लो। ताऊ जी ने बड़े ध्यान से सिचुएशन को समझा। उन्होंने फिर से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अतर को ऐसा लगा जैसे उसका दिल मुंह से निकल के बाहर गोद में आ गिरेगा। ताऊ जी, आप बुरा मत मानना। आप हैवी तो हो, लेकिन बढ़िया ड्राइवर नहीं हो। अरे बेटा जी, तेरी कहानी बहुत खराब थी, मुझे बोर कर रही थी, वरना मैं कभी नहीं सोता। अरे अगर यकीन ना आए तो योगेश से पूछ ले। योगेश, ए योगेश, उठ। योगेश बेचारा हड़बड़ा के उठा। उसके उठने से बाकी दोनों बच्चे भी उठ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्या हुआ पापा? आपको 100 बार कहा है कि ऐसे अचानक से मत उठाया करो, सर में दर्द होता है। यही मैं इस लड़के को समझाना चाह रहा था। मुझे भी इस लड़के ने ऐसे ही उठाया। बेटा अर्थव, ऐसे अचानक से नहीं उठाते। अथर के कुछ बोलने से पहले ही योगेश शुरू हो गया। यार अथर, तुम्हें तो मैं समझदार समझ रहा था, तुम भी ऐसे करने लगे। सॉरी, ठीक है। वैसे अगर अगली बार तुम्हारे पापा ड्राइव करते हुए सो गए ना, तो मैं ऐसे बोलूँगा, ताऊ जी, मेरे प्यारे ताऊ जी उठिए, देखिए हम डिवाइडर से टकराने वाले हैं और अभी जस्ट हमें एक पेट्रोल टैंकर ठोकने वाला है। आप आराम से उठ जाइए, वरना हम सब हॉस्पिटल में उठेंगे। 1 मिनट पापा, आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे? अबे सोया नहीं था यार। अरे वो हल्की सी झपकी लग गई थी बस। ये अथर्व बोर कर रहा था। अरे यार ताऊ जी, मेरा नाम पापा, इसका नाम अथर्व है। अथर्व। अच्छे भले नाम की क्यों बैंड बजा रहे हो आप? हाँ तो मैंने भी यही बोला। मैंने कौन सी बैंड बजा दी भाई? अथर फिर कुछ बोलने वाला था कि योगेश ने इशारे से कह दिया, कोई फायदा नहीं है भाई। भाई कहीं चाय की दुकान मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं? ताऊजी एंड फैमिली ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पिकनिक पर आए थे और वाटर पार्क में मस्ती करने के बाद इन्हें घर पहुंचने के लिए एक चाय नाश्ते की जरूरत थी। नहीं, आप साइड में रोकिए। अरे वाह, चाय वाला मिल गया। हाँ मिल गया, वो है आगे। बेटा, ये पंचर की दुकान है, चाय की नहीं। अरे चाय की दुकान ही है, उस अब्दुल पंचर वाले के पास ही चाय वाला है, आप रोको तो। ताऊजी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अथर बाहर निकल गया। बेटा, मेरी चाय में चीनी कम रखवाइयो। अथर्व आगे से घूमकर ताऊजी के पास आया और बोला, ताऊ जी बाहर आइए, चलिए। अरे पर हुआ क्या? पीछे से योगेश भी बोल दिया, हाँ पापा, सही कह रहा है वो, आप इस साइड आ जाओ। अरे पर ये बोल क्या रहा है? क्या चाहता है बेटा? मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ ताऊ जी, आपको नींद आ रही है? अरे कुछ नहीं होता बेटा, मोर उड़ा। अरे ताऊ जी, मोर को छोड़ो, हमें कोई ट्रक उड़ा देगा। आप पैसेंजर सीट पे आ जाओ, या एक काम करो, आप पीछे चले जाओ। योगेश भाई, तुम आगे आ जाओ। बेटा तू जिद क्यों कर रहा है? मेरी गाड़ी तेरे पे नहीं चलेगी। मुझे दुबई की फ्लाइट लेनी है ताऊ जी, मुझ पे हर गाड़ी चल जाएगी। आप प्लीज उधर हो जाओ। ओहो, तो तू ड्राइवर ही करता है? पहले बोल देता। पता नहीं सिक्योरिटी कंपनी, एटीएम और बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या बकने लगा और मुझे बोर कर दिया। ले भाई ड्राइवर, तू ही चला। अरे पहले बता देता तो तुझी से चलवा के लेता। ये बात सिर्फ मैं जानता था कि अथर भी पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन दुबई की ट्रिप वो और डिले नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश का बोझ उसके शोल्डर्स पर भी आया था। अथर 40 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगा। योगेश उसके साथ बैठकर वीडियो गेम खेलने लगा। इधर मैं 5:25 पर शहीद स्थल मेट्रो पहुंच गया था। यहाँ से मुझे पहले कश्मीरी गेट पहुंचना था, उसके बाद येलो लाइन से राजीव चौक पहुंचना था, फिर ब्लू लाइन से करोल बाग उतरकर रिक्शा करके गंगाराम हॉस्पिटल जाना था।
मुझे गर्ग गंगा से गाजियाबाद तक 75 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करने में सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट लगा, लेकिन गाजियाबाद से सर गंगाराम पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं 6:30 पर हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दौड़ते हुए डॉक्टर श्रुति के ऑफिस जा ही रहा था कि एक नर्स ने मुझे टोक दिया। इधर क्या जॉगिंग करने आए हो? हाँ, आराम से। किससे मिलना है? क्या काम है? वो मेरी वाइफ वो कहाँ है? मायके गई होगी। इधर क्या करने आए तुम? अरे सिस्टर दीदी, मजाक मत करो। अभी वो मायके नहीं गई, मायके वाले यहाँ आ गए। 1 मिनट, ओपीडी में है ना वो? अरे या तो सिस्टर बोल या दीदी। कल ओपीडी में छोड़ के गए थे हाँ। तो रूम में होगी। ओपीडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखते। अच्छा, डॉक्टर श्रुति कहाँ है? वो तो घर गई। उनकी आज मॉर्निंग शिफ्ट थी ना, शिफ्ट पूरी करके गई। मेरी इतनी सारी हेल्प करने के लिए थैंक यू सिस्टर दीदी। अभी मैं चलता हूँ, रक्षाबंधन पे मिलने आऊँगा। इससे पहले कि नर्स की कुछ समझ में आता, मैं दौड़ता हुआ एक एक रूम चेक करने लगा। सुहानी, सुहो, कहाँ है तू? सुहानी। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं अथर से उसका नंबर ले सकता हूँ। मैंने अथर को कॉल किया। The number you dialed is currently switched off. अरे यार, क्या मुसीबत है। श्रुति का नंबर कहाँ से लाऊं? कहाँ से? हाँ, 1 मिनट। मैंने श्रेया को व्हाट्सएप कॉल मिलाई। उधर केम्सफोर्ड में आज फिर बारिश हो रही थी। दोपहर को ही इतने काले बादल छाए हुए थे कि मानो रात हो गई हो। श्रेया आंटी के घर में थी। उसका रूम फिर से चेंज करके फर्स्ट फ्लोर का एयर कंडीशनड रूम दे दिया गया था, लेकिन उस पर ढेर सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। दिन का टाइम था, इसलिए मोंटी उसके पास बैठा था। श्रेया द डॉल, क्या हुई तू को नहीं, तुमको होता है यार। और क्या हुई नहीं, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। मुझे जेल क्यों हो गई? जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्लैक वाटर पनिशमेंट होती थी ना, वैसे मुझे इंग्लिश चैनल पनिशमेंट मिली है। तुम क्या बोलता जी? इतना भी बैड नहीं इधर। आई नो, पर ये क्या रेस्ट्रिक्शंस हुई यार कि रूम से बाहर नहीं जा सकते, विंडोज नहीं खोल सकते, रूफ टॉप पर नहीं जा सकते। एंड द वर्स्ट इज, अगर कहीं से स्टुअर्ट सामने आ गया तो चुपचाप अपना रास्ता बदल लेना है। आई मीन व्हाट द फक इज दैट? ये ब्रिटिश अभी भी हमें स्लेव्स ही समझते हैं क्या? अयो ऐसा नहीं बेबी। श्रेया ने घूर के देखा। भाभी ओके। श्रेया भाभी, ऐसा नहीं। मिसेस डोना इज अ गुड पीपल। शी इज वरीड अबाउट यू। योर फादर इज वरिंग अबाउट यू। योर मदर इज हाँ, बेंचो सभी वरिड है, गुड पीपल है, और एक मैं ही विलन हूँ ना। मई का ये मीनिंग नहीं जी। तेरा क्या मीनिंग है मुझे सब समझ आ रहा है। तू जा यहाँ से। तेरी वजह से फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे इतनी गंदी गाली दी है। ऐसा नहीं जी, तू पहले भी मेरे को गाली दिया, विस्की पी के दिया। चल झूठ मत बोल। कब दी गाली मैंने तुझे? अभी 3 days बिफोर, और मे बी 4 days। मेरे को तू ओथा बोला। ओथा कौन सी गाली है? तमिल में गाड़ी होता जी, बहुत गंदा, छी। हाँ तो गाली कौन सी साफ होती है? गंदी ही होती है। बट मैंने तुझे ओथा नहीं ओछा बोला था। ओछा इज नॉट अ गाली। व्हाट इज इट देन? श्रेया भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने ये वर्ड मेरे मुंह से सुना था। ओछा इज समवन हु इज मीन, filthy, I don't know. I know now. I get it. Otha also means the same. Filthy, गंदा, छी, थू। मैं ये प्रूव किया कि तू मैं को गाली दिया, तू गाली देता। अरे हाँ यार, नशे में दी होगी। Forget it and get lost. जा यहाँ से। जा, वेर जा, कैसे जा? इधर रेनिंग होता, मैं को ठंडा लगता, कैसे जाएगा? अरे अंकल, यहाँ से जा। Don't sit on my face. किसी और रूम में जाओ। Let me think. एक ही लड़की से एक ही दिन में 3 बार बेइज्जत होकर मोंटी बाहर चला गया। श्रेया ने आंखें बंद कर ली।
उसे दिल्ली, अथर, हौस खास, पुराना किला, करोल बाग और पीवीआर सकेत याद आने लगे। दिल्ली याद करते ही उसे एक वार्म फीलिंग होने लगी। श्रेया ने पूनम आंटी यानी अपनी मम्मी को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि उसे मेरा कॉल दिख गया। हेलो पार्थिव, कैसा है तू? आई हर्ड अबाउट योर फादर। सो सॉरी फॉर योर लॉस यार। सॉरी थैंक यू का टाइम नहीं है यार। मुझे जल्दी से श्रुति का नंबर व्हाट्सएप कर। श्रुति कौन? अरे तेरी मासी यार, सर गंगाराम वाली श्रुति। ओ डॉक्टर श्रुति, अभी देती हूँ। क्या हुआ? और कितने श्रुतियों को जानती हो तू? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? हुआ क्या है यार? बता ना, मैं कुछ हेल्प कर दूंगी। अरे घंटे लगे हुए मेरे पिछवाड़े में। सुहानी एडमिट थी, उसको लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, उसके वजह से तेरी मासी ने सुहानी के पेरेंट्स को फोन कर दिया। अब मैं पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ। यार तुम मुझसे पूरी कहानी अभी सुनेगी क्या? जल्दी से नंबर दे। पता नहीं सुहानी को कितना टॉर्चर कर रहे होंगे वो लोग। नंबर तो मैं देती हूँ, बट टॉर्चर क्यों करेंगे? वो तो उसके पेरेंट्स है ना। अरे टॉर्चर मतलब वो फिल्मों वाला 3rd डिग्री नहीं, मेंटल टॉर्चर जैसे तेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। श्रेया मुझे नंबर सेंड करने ही वाली थी कि मोंटी बड़े स्टाइल से वापस आया। देखो श्रेया जी, मैं तुम्हारा पापा माई को क्या भेजा है देखो। मुझे नंबर सेंड करना छोड़ श्रेया मोंटी के मोबाइल में झांकने लगी। मोंटी श्रेया को अपना मोबाइल दिखा रहा था। श्रेया लेटी हुई थी, उसे स्क्रीन टेढ़ी दिख रही थी। अरे स्क्रीन सीधी करना। ला मुझे दे। मैं नहीं देगा। देख, मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे दिखा। तो देखेगा तो सारा फ्रस्ट्रेशन छू मादर हो जाएगा। ओ गॉड, छू मंतर। इट्स मंतर। प्लीज स्टॉप यूजिंग हिंदी स्लैंग्स। ला दिखा। श्रेया ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और नेताजी का मैसेज पढ़ने लगी। हेलो मोंटी, दिस मैसेज इज कॉन्फिडेंशियल। प्लीज डू नॉट कॉपी और फॉरवर्ड इट टू एनीबडी। अरे ये तो पापा के ऑफिस स्टाफ ने लिखा है। ओ तू पढ़ता बहुत, देखना कुछ नहीं। रीडो मत, वाचो। रीडो वॉचो, स्टूपिड। श्रेया ने देखा कि उसके पापा के ऑफिस से एक पीडीएफ आया था जिसमें स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से आईजीआई एयरपोर्ट की फ्लाइट टिकट्स थी। ओह माय गॉड, सीरियसली? आई एम गोइंग बैक टू इंडिया? नॉट ओनली यू जी, वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। श्रेया का सारा एक्साइटमेंट बैलून से निकली हवा की तरफ पुश हो गया। व्हाट? तू क्यों जा रहा है? तेरा वहाँ क्या काम? काम ही काम जी। मैं को योर फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि श्रेया को सेफली लेकर आने का। ओह प्लीज, आई केम हियर ऑल बाय माई सेल्फ। यस, माई सेल्फ आया और मैं देखा तू क्या हाल किया। श्रेया चुप हो गई। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कब की फ्लाइट है? आज का फ्लाइट है। वी हैव टू गेट रेडी। व्हाट? आज कैसे? और ये डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है? इसमें एक जगह लेओवर दिखा रहा है। हे! इससे पहले कि श्रेया पूरा टिकट पढ़ती, मोंटी ने उसके हाथ से अपना फोन छीन लिया। टाइम वेस्ट नहीं करना जी, गेट रेडी होना जी। फ्लाइट टाइम इज 6 PM। ओह गॉड, यहाँ तक आने में ही 1.5 घंटा लग गया था। हटो तुम, जाओ यहाँ से, मैं रेडी होती हूँ। मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस स्माइल करता हुआ अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लेने चला गया। श्रेया के मन में अथर से मिलने के सपने दिखने लगे। वो 2 दिन से नहाई नहीं थी, इसलिए तुरंत उठी और हॉट वाटर शावर लेने चली गई। अथर बेचारा मेरे ताऊजी और उनके बच्चों को झेलता हुआ 8:30 बजे टर्मिनल 3 के बाहर पहुंच गया। वहां एक आदमी ब्लैक हुडी में उसका वेट कर रहा था। उसके फेस पर कोरोना टाइम का मास्क था और आंखों पर भी ब्लैक गॉगल्स थे। इस चूतियों को लग रहा है कि ऐसे क्राइम मास्टर गोगो का मास्क मुंह पे पहन के ये चूतिया अपनी आइडेंटिटी छुपा लेगा, पर इस कार्टूनिश आउटफिट की वजह से हर कोई इसको ही घूर घूर के देख रहा है। चूतिया कहीं का। उस आदमी को अथर के जजमेंट की कोई परवाह नहीं थी। उसने अथर को एक पैकेट दिया और सैल्यूट करता हुआ निकल के बाहर आ गया। अथर ने पैकेट खोला तो उसमें अशरफ शेख के नाम से पासपोर्ट था, जिस पर अथर की फोटो लगी हुई थी।
हैं? ये फोटो मैंने कब खिंचवाई? कहीं एआई से जनरेट तो नहीं कर ली? उसी पैकेट में दुबई के राउंड टिकट्स प्लस 500 दिरहम के 10 नोट्स भी रखे थे। अतर ने सबसे पहले गूगल करके उनकी वैल्यूएशन निकाली। अरे बहनचोद, 23 रुपए का एक, उस हिसाब से 500 के 10 नोट्स, मतलब 5000। बेटे की जान, ये 10 नोट्स 1 लाख से भी ज्यादा हैं। अथर के टिकट्स पर फ्लाइट टाइम 9:35 मेंशन था, मतलब उसके पास अभी गॉसिप करने के लिए 1 घंटे का टाइम था। उसने मुझे फोन मिला दिया। हेलो भाई, सुन, जिस पैकेट में मेरा पासपोर्ट था ना, उसमें मुझे 5000 दिरहम भी मिले। कितने का रेट चल रहा है? भाई 23 रुपए समथिंग का है। सोच, पता है टोटल कितने हुए? 1,15,000 के आसपास। अबे हाँ बे, 1 लाख से तो ज्यादा ही हुए ना। गुड, संभाल के रखियो, क्या पता वहाँ किसी चीज़ में यूज़ करने हो। हाँ हाँ, बाप को मत सिखा, बहुत अच्छे से संभाले हुए हैं। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। अथर्व को तुरंत रियलाइज़ हो गया कि बाप वाला डायलॉग उसे नहीं मारना चाहिए था। वो मेरा मतलब था कि तूने कहा है तो मैं अच्छे से जैकेट की अंदर वाली जेब में रखूंगा ना। गुड, फ्लाइट टाइम क्या है? फ्लाइट का टाइम तो 9:35 का है। देखो कितने बजे उड़ती है। तभी हैं? क्या तभी? तभी बकचोदी करने के लिए फ़ोन किया है। अबे बकचोदी नहीं बे, खुशी जताने के लिए। तेरा भाई फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहा है, और वो भी इंटरनेशनल। तेरे भाई के मजे ही मजे। भाई को जब जब लगता है ना कि उसके मजे ही मजे होने वाले हैं, तब तक उसके पिछवाड़े में मोटे मोटे लहसुन लग जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखियो अपना। भोसड़ी के, जब बोलियो मनहूस बात ही बोलियो। साले ये मत देख कि जब खुश होते हैं तब पकौड़े लग जाते हैं, बल्कि ये देख कि चाहे जितने भी लहसुन के पकौड़े हमारे पिछवाड़े में लग जाएं, हमें कहीं ना कहीं से खुश होने का मौका मिल ही जाता है। ओ गरीबों के महेश्वरी, मोटिवेशन देना बंद कर और ये बता कि मिशन क्या है तेरा। मुझे क्या पता, वहीं जाके पता चलेगा। क्या नाश हो। चल ठीक है, ध्यान रखियो अपना। रिटर्न कब होगा? अथर्व को उसी टाइम याद आया कि उसे रिटर्न टिकट भी चेक करनी थी। रिटर्न तो 16 दिन बाद का है लौंडे। और सुन, इस पासपोर्ट में मेरा नाम अरशद, 1 मिनट, अरशद नहीं, अशरफ शेख लिखा हुआ है। मैं फिर समझा रहा हूँ कि मेरे बाप की पड़ी लकड़ी है। भले ही वो लास्ट मैसेज में अमरीश पुरी से सीधे आलोकनाथ बन गए हों, लेकिन उनके मिशन कभी सीधे सिंपल नहीं हो सकते। तो ध्यान रखियो कि कोई अथर बोले तो सुनना नहीं है। अरे हाँ हाँ, 100%। तू चिंता मत कर, मैंने मन में अपना नया नाम अच्छे से रट लिया है। अच्छा अथर सुन। हाँ बोल ना। घंटा बोल। अभी तुझे समझाया कि अथर नाम से नहीं सुनना है, समझा? अबे तो फोन पे ही है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? भाई हैबिट बना, फोन पे हाँ बोल दिया तो सामने भी बोल देगा। हाँ तो वहाँ मुझे कौन जानने वाला मिलेगा जो नाम लेके बुलाएगा? मैंने फ़ोन खुद से थोड़ा दूर किया और ऐसे बोला जैसे मैं हॉस्पिटल में किसी को बुला रहा हूँ। अशरफ भाई, क्या हाल है? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फ़ोन फिर से अपने कान में लगा लिया। अशरफ भाई, क्या हाल है? हैं? 1 मिनट। ओह अच्छा, ये तो मेरा नाम है। सलाम भाई, सलाम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बस कर नौटंकी, पकड़ा जाएगा ऐसे। नॉर्मल ले, अपनी आवाज में बोल। अरे यार, तुझे इसीलिए फ़ोन किया था मैंने कि थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तू मुझे बेस्ट ऑफ लक बोले, हैप्पी जर्नी बोले, लेकिन तू तो और डिमोटिवेट कर रहा है। छोड़, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा। भाई ड्रामा मत कर प्लीज, अभी पहले ही मूड की सिस्टर मदर हुई पड़ी है। क्या हुआ? अरे हाँ, सुहानी का क्या हुआ? उसके रियल मम्मी पापा आए? रियल और फेक क्या बे, एक ही माँ बाप है उसके। और हाँ, आ गए नहीं, मेरे पहुंचने से 2 घंटे पहले ही आ गए थे। तेरी लंदन वाली ने बहुत कल्पाया है मुझे। मेरे बाप ने उसका ध्यान रखने के लिए ना कहा होता तो बहुत सुनाता उसे। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी दिलरुबा ने? मैंने उसे बताया कि कैसे मैं श्रुति का नंबर लेना चाह रहा था, पर पहले अथर ने कॉल नहीं उठाया, फिर श्रेया ने कॉल उठाया तो बिना नंबर दिए ही कहीं चली गई और बाद में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। ओह अच्छा, अब ले नंबर दूँ? अब क्या, डॉक्टर श्रुति आ चुकी है। सुहानी रूम 202 में है, स्वीटी यहीं ग्राउंड फ्लोर पर है। चल अच्छा है ना कि उसे लेकर नहीं गए। पर तू मिल क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसके चाचा चाची, पापा मम्मी और पता नहीं कौन कौन से एक से एक मुंह वाले रिश्तेदार अंदर घुसे बैठे हैं। हॉस्पिटल रूम में मेकअप रूम बना दिया है। गुंजा आंटी बोली है कि बेटा थोड़ा इंतज़ार कर लो, रात में सिर्फ मैं ही रुकूंगी, तब मिल लेना, बेकार यहाँ तमाशा हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन
तूने गुंजा आंटी क्यों बोला? गुंजा मम्मी बोल। आदत नहीं है यार। खैर मेरी छोड़, तूने चेक इन कर लिया? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो टाइम है ना। अबे चूतिए, टाइम फ्लाइट के उड़ने में, तेरे चेक इन में नहीं। जा चेकिंग करवा और अंदर जाके बैठ, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। ओ तेरी, मैं चला, तू मुझे अपडेट्स देते रहियो, ठीक है? सुन, अब क्या है? मेरी फ्लाइट 4 घंटे की है और इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30-2 बजे तक दुबई पहुंच जाऊंगा। तब तक सोइयो मत। मेरे चिल्लाने पर एक नर्स मुझे आंखों ही आंखों से वार्निंग देती हुई निकल गई। हाँ हाँ, मैं तो वैम्पायर हूँ। कल भी नहीं सोया था, आज भी नहीं सोऊंगा। सो के क्या करूँगा? बहुत दिनों से तबीयत भी खराब नहीं हुई है। भोसड़ी के मैं भी नहीं सोया हूँ। तेरे वो ताऊजी और उनके लगेज को बिठाकर गाड़ी चलाते हुए आया हूँ साले। अथर्व ने मुझे शॉर्ट में पूरी स्टोरी सुनाई और फ़ोन काट दिया। मैं बैठा वेट करने लगा। पता नहीं अथर्व कैसे मैनेज करेगा। यहाँ कोई पंगा होता था तो सब देखने के लिए अवेलेबल थे, लेकिन वहाँ उसे कौन पूछेगा? ऊपर से अलग नाम, अलग पहचान। अगर पकड़ा गया तो साला कम से कम 2 साल के लिए जेल जाएगा। मैंने देखा कि श्रेया का कॉल आ रहा था। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने फ़ोन काट दिया। मैं सुहानी के रूम के बाहर बेंच पर ही बैठा था। अब तक तुक्के से उसकी बस एक झलक दिखी थी, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसे उसे घेर के खड़ी थी कि सुहानी की कभी टांग दिखती थी तो कभी उसके बाल दिखते थे। एक बार में तो सुहानी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। मैं 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए स्वीटी के पास पहुंच गया। स्वीटी एक ऐसे रूम में थी जहां ऑलरेडी 2 और पेशेंट फैले हुए थे। स्वीटी, ठीक है तू? नहीं यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। उस बेचारी की हालत बिल्कुल चूसे हुए आम जैसी हो गई थी। नहीं है तो हो जाएगी, टाइम दे खुद को हील होने का। उसने मुझे इशारे से पास बुलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हमेशा हॉट रहने वाली स्वीटी बिल्कुल ठंडी पड़ी थी। यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत ज़्यादा सेक्स हो गया यार। इतना हो गया कि बॉडी झेल नहीं पा रही। इससे पहले कि मैं स्वीटी को पैम्पर करता, उस रूम के वॉशरूम से गुंजा आंटी निकली और उन्होंने मुझे स्वीटी का हाथ पकड़े देख लिया।